हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सभी तत्वों की बात होती है कि और इसमें आपको पता भी चलेगा कि किस तत्व को क्या कहते हैं। वैसे तो इससे पहले 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें और शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देंगे। तो देखिएगा, आज का आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो कि कक्षा 10 का पार्ट 5 है और आखिरी चैप्टर है। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ के साथ में वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन इसका बनता है मेंडलीव का आवर्त नियम व आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम दोनों ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। कभी कभी तो केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि आवर्त नियम किसे कहते हैं, या फिर कभी कभी ये आ जाता है कि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम क्या है। बहुत छोटा सा अंतर है, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या है। मेंडलीव का आवर्त नियम, पहले हम बात करेंगे आवर्त नियम की। तो इस नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो इसमें तत्वों की बात होगी। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो क्या है इसमें कि तत्वों के भौतिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो व रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये है था इसका आवर्त नियम। ऊपर यहाँ आप शुरू में लिख देंगे कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, ये अंडरस्टूड बात रहती है। अगर हम इसी में ही बात करें आधुनिक आवर्त नियम की, तब देखिएगा इसमें आधुनिक आवर्त नियम, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। एक याद करेंगे, दूसरा अपने आप ही आपको ये याद हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखकर आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के यहाँ आ गया आपका परमाणु क्रमांक कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में आता है ये, कभी कभी ज़्यादा ही पूछ लेते हैं, 4 नंबर में भी आ जाता है आपका ये। तो अंतर कहाँ पे आपको दिखाई दिया कि यहाँ जो है ये इसके परमाणु भारों के और यहाँ क्या है परमाणु क्रमांकों के। पूरे डेफिनेशन जो है दोनों की एक हैं। बस पहले क्या था, मेंडलीव ने यह कहा था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, मतलब कि एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन फिर आधुनिक आवर्त नियम में ये संशोधन हुआ कि ये परमाणु भारों के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर बनता है आपका, इसे आप तैयार कर लेंगे, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है बच्चों कि मेंडलीव का आवर्त नियम किसे कहते हैं, और मेंडलीव के आवर्त नियम के 2 लाभ भी लिखिए या 2 लाभों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। उसमें क्या होता है कि इसका आधुनिक की बात नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा कि इसके अनुसार जब भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्ती फलन है तो एक लाभ तो यही हो गया कि हम इससे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसके? भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं उनका बहुत अच्छे से अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या आती है कि दूसरा लाभ इसमें क्या हुआ था कि जो तत्वों के जो मूल आवर्त सारणी में जो अन्य तत्व थे उनके सही परमाणु क्रमांकों का हमें ज्ञात हो गया कि इनके सही परमाणु क्रमांक क्या हैं और इनके जो परमाणु भार क्या हैं। तो इस तरीके से इसका पता चल जाता है। देखिएगा मैं बता देती हूँ आपको इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस नियम लिखिए व 2 लाभ या 2 लाभों का, या हम ये कह सकते हैं कि वह मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। वह मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर, एक आंसर तो आपका यहाँ तक हो गया कि मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। तो क्योंकि आधुनिक आवर्त नहीं पूछा गया तो इसलिए हम यहाँ से आधुनिक आवर्त नियम को हटा देंगे। ठीक, अब पूछा गया कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 लाभ लिखिए। तो पहला लाभ इसमें क्या आएगा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया था। इससे हमें क्या पता चल रही थी कि जो इसके भौतिक और रासायनिक गुण थे इनका हम आसानी से अध्ययन कर पा रहे थे। ठीक, और दूसरा क्या था कि तत्वों के परमाणु भारों का भी ज्ञात हम आसानी से कर सकते थे। तो इससे हमें 2 लाभ मिल गए। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे बच्चों कि यदि आप आवर्त नियम याद कर लेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि इसके ये जो क्वेश्चन है इसे भी आप पूरा कर देंगे कि पहला भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन हो गया, फिर दूसरा परमाणु भारों का भी अध्ययन इसमें हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन जो बनता है। तो अगला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो उसे आपको बता दिया गया कि वह परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, और सबसे पहली बात यही आती है बच्चों कि इसमें जो आपके तत्व हैं, तत्वों को आप किस तरीके से याद करते हैं। तो उसे भी हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कि किस प्रकार से पूरी आवर्त सारणी को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो बच्चों देखिएगा आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 गुणों व दोषों का उल्लेख कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मेंडलीव का आधुनिक नियम और आवर्त नियम क्या है। उसी क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताया था उसी आंसर में से इसका आंसर बन जाएगा कि सबसे पहले आपका आता है किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो तत्वों के तत्वों के जो गुण हैं वे भौतिक व रासायनिक गुण वे उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम जब उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं तो पहला लाभ क्या हुआ कि इससे हमें तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन हो गया कि हमें ये पता चल गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या हैं। साथ के साथ अब दूसरा लाभ क्या आता है कि जो नए तत्व बने, जो नए तत्वों की खोज हुई, उन नए तत्वों के परमाणु भार क्या हैं। तो उससे हमें ये लाभ हुआ कि नए तत्वों के परमाणु भारों का भी ज्ञात हमें हो गया।
ज्ञान होना या पता चलना। तो ये इसके दो लाभ हो गए, दोनों ही लाभ आपने देखे कि आधुनिक आवर्त नियम से ही इसमें ये आ गया। अब बात करते हैं इसमें दोष क्या थे, इसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से इसको कहना चाहिए कि एक तरीके से नियम नहीं दिया गया और आधुनिक नियम को फॉलो किया गया। तो इसमें जो कमियां थी कि जो नए तत्व बने, अब देखते हैं इसके दोष क्या हैं कि जो नए तत्व बने थे उनको सही प्रकार से स्थान नहीं मिल पाया। तो सबसे पहली कमी यही थी कि नए तत्वों को उचित स्थान का अभाव मतलब कमी। ठीक, दूसरी बात क्या थी, दूसरा ये था कि जो समभारिक और आपके जो समस्थानिक थे उनको भी एक प्रकार से उचित स्थान नहीं मिल पाया। तो जो आपको पता है कि समभारिक क्या होते हैं, जिनके कि भार समान होते हैं। तो इसमें क्या था कि समभारिक व समस्थानिकों को उचित स्थान का अभाव। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसको और आप अपने तरीके से और लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है कि दो गुण क्या हैं, क्या लाभ रहा, भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन हो गया, नए तत्वों के परमाणु भारों का ज्ञान हो गया या पता चल गया। और दोष क्या थे कि जो नए तत्व बने थे उनको आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल पाया। दूसरी बात ये थी कि समभारिक और समस्थानिक जो थे उनको भी आवर्त सारणी में सही प्रकार से उचित स्थान नहीं मिल पाया। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। तो प्रॉपर तरीके से हम उसको बताएंगे आपको और शॉर्ट ट्रिक के आधार पे बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।